हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारण ये है कि हमारी गेट 2023 के एग्जाम को अब लगभग 30 से 35 दिन बचे हुए हैं। अब इन 30 दिनों में हमें क्या ऐसा करना चाहिए ताकि हम हमारा स्कोर अच्छा ला सके और एक अच्छी रैंक को हम अचीव कर सकें, क्योंकि आप अच्छा स्कोर लेकर आएंगे तभी तो आपकी रैंक अच्छी आएगी। तो अब हमें ऐसी कौन से काम होंगे जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर कंप्लीट करना होंगे। तो सबसे पहला काम तो आपका ये होना चाहिए। सबसे पहला काम तो मैं यहां पर आपका मेंशन कर दे रहा हूं कि आप लोग पहली फुर्सत में पीवाईक्यू कंप्लीट कर लो। हम लोगों को अच्छा, मगर रिवाइज करने के बाद आप सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट कर रखे हो, जिस भी सब्जेक्ट का कंप्लीट कर रखे हो उसके पीवाईक्यू पहले लगा लो। जैसे कि मान लीजिए आपने 3 सब्जेक्ट्स के रिवीजन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मान लेता हूं कि आप लोगों ने 3 सब्जेक्ट्स का रिवीजन कंप्लीट कर रखा है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं चौथे सब्जेक्ट्स का रिवीजन स्टार्ट करूं। वो रिवीजन चौथे सब्जेक्ट का स्टार्ट करने से पहले आप लोग इन 3 सब्जेक्ट्स का क्या कर लो, पीवाईक्यू लगा लो। पीवाईक्यू कितने इयर्स का? लास्ट 30 इयर्स का, 35 इयर्स का, जितना भी हमारे पास क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल होता है वो पूरा पीवाईक्यू आप लगा लो। डायरेक्टली पीवाईक्यू लगाने मत जाना, पहले रिवीजन कंप्लीट करना, उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाना। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट्स जो हमारे होंगे रिवीजन करने के लिए उसको पकड़ेंगे। जैसे हम अगला जो हमारे सब्जेक्ट्स है उसको रिवाइज करेंगे, फिर उस पर बेस्ड उसके पीवाईक्यू लगाएंगे। आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि मैं पहले सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन कंप्लीट कर लेता हूं फिर उनके पीवाईक्यूज लगाना चालू करूंगा। आप एक एक दो दो सब्जेक्ट्स का रिवीजन कंप्लीट करते जाइए और उस पर बेस्ड पीवाईक्यू कंप्लीट करते जाइए। अब जब आप जो भी सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर चुके हो अब तक, दैट इज ओके, फाइन, नो इशू। अगले सब्जेक्ट्स आपके वो होना चाहिए जिनका वेटेज ज्यादा हो। जैसे कि आप जियोटेक ले सकते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हैं, आप एनवायरमेंट ले सकते हैं, आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको, और एप्टीट्यूड भी आप ले सकते हैं। एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड 15 नंबर का रहेगा। तो ये 5 ऐसे सब्जेक्ट्स रहेंगे जो आपको 50 नंबर देकर जाने वाले होंगे। तो आप इन 5 सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन हाई प्रायोरिटी पर रखेंगे। समझ में आई बात? तो ये हमारे 5 हाई प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स। अभी तक यदि आपने इन 5 को रिवाइज नहीं किया है तो इन 5 का पहले रिवाइज कर लो और इन पर बेस्ड आप लोग क्या कर लीजिए, इन पर बेस्ड आप लोग रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए। तो ये 5 सब्जेक्ट्स का हमें रिवीजन भी करना है और इन 5 सब्जेक्ट्स का हमें रिवीजन भी करना है और हमें इस पर बेस्ड पीवाईक्यू क्वेश्चन भी, वैरायटी ऑफ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी लगाने हैं। स्पेशली हम मैथ्स और एप्टीट्यूड की बात करें, तो हमें सिर्फ सिविल के क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, हमें अदर ब्रांच में आने वाले क्वेश्चंस भी लगाने होंगे। जैसे मैथ्स आप मैकेनिकल का लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर साइंस का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, केमिकल का। तो ये सब मैथ्स और एप्टीट्यूड सभी ब्रांच में आते हैं, अलग अलग आते हैं। तो आप वो सब क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि डिफरेंट ब्रांचेस के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन लगाने होंगे डिफरेंट ब्रांचेस, या डिफरेंट स्ट्रीम्स लिख देता हूँ, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर लगाने होंगे। जब आप इतना सब कर लेते हैं आपके सिलेक्शन के चांसेस, आपके स्कोर को बूस्ट करने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, जिससे आपका रिजल्ट काफी इंप्रूव होकर आपको नजर आएगा। इसके अलावा ये सब काम तो आपका चलता ही रहेगा। एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है आपकी हेल्थ। हमें रिवीजन भी करना है, हमें पीवाईक्यू सीरीज भी लगाना है, हमें दूसरे स्ट्रीम के क्वेश्चंस को भी देखना है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी वेदर चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंटली। किसी दिन गर्मी ज्यादा पड़ जा रही है तो किसी दिन ज्यादा विंटर आ जा रहा है, किसी दिन ज्यादा कोल्ड हो जा रहा है मतलब, और किसी दिन, अभी तो हम जिस जगह पर रहते हैं भिलाई में, वहां तो बारिश भी हो गई। तो पूरा सीजन सब एक साथ चल रहा है। तो ये जो
जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन का प्रभाव आपकी बॉडी पर नहीं पड़ना चाहिए, आपको फीवर नहीं आना चाहिए, आपकी तबीयत खराब नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका पूरा मेहनत चौपट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जो कि ना तो आप चाहेंगे, ना मैं चाहूंगा, ना दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा। इवन आपका कॉम्पिटिटर भी ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि आपकी तबीयत खराब हो जाए और आप पढ़ ना पाए और वो अच्छा व्यक्ति अच्छा स्कोर कर ले, ऐसा कोई नहीं चाहता है दुनिया में। तो आपको अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपको एग्जाम लिखना है। बाहर का हम जो फूड लेते हैं वो थोड़ा सा हेल्दी रहे, अच्छा रहे। बहुत ज्यादा फास्ट फूड का सेवन अभी मत करिए, हेल्दी फूड लीजिए जो आपके लिए फायदेमंद हो, ठीक है। तो ये सब बातों का भी आप ध्यान रखिए। कोई भी, अच्छा एक और बात, अभी कोई न्यू सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। नो न्यू सब्जेक्ट, नो न्यू सब्जेक्ट, ठीक है। आप ऐसा कोई सब्जेक्ट मत लीजिए, आप अभी ऐसा कोई सब्जेक्ट टच मत करिए जिससे कि आप सोच रहे हैं कि मैं कोई नया सब्जेक्ट पढ़ लेता हूं, लाओ मैंने अभी स्टील नहीं पढ़ा है अभी तक तो मैं स्टील पढ़ लेता हूं। ऐसा कुछ भी मत करो, आपने जितना पढ़ रखा है वो सफिशिएंट है, उसी को बार बार प्रैक्टिस करो, उसी को बार बार रिवाइज करो। कोई पूरा न्यू सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी सब्जेक्ट्स में कोई टॉपिक छूट गया, आपको लग रहा है कि वो टॉपिक फ्रिक्वेंटली आता ही है और चांसेस है कि इस बार भी आ सकता है, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक आप जरूर पढ़ सकते हैं। देन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट कि वो पर्टिकुलर टॉपिक आप जरूर पढ़ सकते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ना नहीं है हमको। तो ये सारी बातों का आप बखूबी ध्यान रखिए, यही मैं आपसे चाहूंगा। और किसी प्रकार की आपको और नीड होती है, हेल्प होती है, तो गेट अकेडमी, अनअकैडमी आपके साथ खड़ा हुआ है। आप मस्त टाइप से पढ़ाई करो, मस्त टाइप से अपना 100% दो। अभी दिमाग में वो सब बातें मत लाओ, जैसे कि कौन सी बातें अभी हमें अपने दिमाग में नहीं लेकर आनी है कि मैं कौन से आईआईटी में जाऊंगा, मुझे मैं कौन से आईआईटी में जाऊंगा, या मैं कौन से एनआईटी में जाऊंगा, मैं वहां जाके कौन सा स्ट्रीम लूंगा, कौन से सब्जेक्ट में एमटेक करूंगा, या मैं कौन से पीएसयूज में घुसूंगा। वो सब अभी यहाँ पर अभी सोचने की जरूरत नहीं है। अभी आप क्रैक करो, अच्छा स्कोर करो, स्कोर आने के बाद हम इसके ऊपर दिन भर डिटेल में चर्चा करेंगे। दिन भर हमारा यही काम होगा, दिन भर गेट अकेडमी अनअकैडमी के चैनल पर अपन ये चलाएंगे कि किस मार्क्स पे आपको क्या मिल जाएगा, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन उसके बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है आपको। अभी जो आपका फुल फोकस होना चाहिए वो अपनी पढ़ाई को लेकर होना चाहिए, इन सभी सब्जेक्ट पर होना चाहिए। अपना 100% आप दीजिए इन सब में। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं करता हूं यहां पर समाप्त। किसी भी प्रकार का आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट भी हो सकते हैं। और आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं अनअकैडमी का, तो यू कैन अप्लाई द कोड दैट इज GA1111। तो ये कोड है हमारा, आप ये कोड लगाकर अनअकैडमी का कोई सा भी प्रोडक्ट लेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स और जो डिस्काउंट्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर गेट 2023।